आप पैसा के बारे में क्या सोचते हैं? पैसा सिर्फ एक नंबर है या एक गोल? कभी सोचा है कि बिलियनेयर्स और आम लोग पैसा को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, फिर भी इसकी वजह से लोग डिसीजंस लेते हैं, रिलेशनशिप्स खत्म करते हैं और अपनी पूरी लाइफ इसके लिए लगा देते हैं। आज के एपिसोड में हम समझेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी कैसे काम करती है, बिलियनेयर्स की माइंडसेट, आम इंसान की सोच और पैसा के साथ ह्यूमन इमोशंस का खेल। पैसा क्या है? एक रिसोर्स, एक सर्वाइवल का जरिया या फिर एक लक्ष्योरी? हर इंसान का पैसा को लेके अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। कुछ लोग पैसा को एक जरूरत समझते हैं और कुछ उससे अपने लाइफ का मेन पर्पस बना लेते हैं। एक बिलियनेयर वॉरेन बफेट ने कहा है, डू नॉट सेव वॉट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड वॉट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। बिलियनेयर्स पैसा को एक टूल के रूप में देखते हैं जिसे वो और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वही आम लोग पैसा को एक डेस्टिनेशन मानते हैं। जब एलोन मस्क ने पेपैल बेचा, उन्होंने अपना पूरा पैसा टेस्ला और स्पेसएक्स में इन्वेस्ट कर दिया, जो टैब रिस्की बेट्स द। क्यों? क्योंकि उनके लिए पैसा का वैल्यू ग्रोथ और इम्पैक्ट में था, सिर्फ कंजम्पशन में नहीं। दुनिया के रिचेस्ट लोग पैसा को ज्यादा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उसे करते हैं, ना कि सिर्फ लाविश लाइफस्टाइल के लिए। पैसा के साथ इमोशंस जुड़ते हैं, फियर, ग्रीड, गिल्ट, प्राइड और इवन लव। रिसर्च कहती है कि पैसा का हमारे दिमाग पर एक डोपामाइन इफेक्ट होता है, जो हमें टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है। एक आम इंसान के लिए पैसा का लॉस एक इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, मगर बिलियनेयर्स आईएससी एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं। स्टीव जॉब्स को 1985 में एप्पल से निकल दिया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी बनाया और नेक्स्ट और पिक्सार जैसे वेंचर्स खड़े किए। आम लोग एक बार पैसा खो देते हैं तो वो उसी फियर में डिसीजंस लेने लगते हैं। बिलियनेयर्स आईएससी रिस्क टेकिंग का एक हिस्सा मानते हैं। बिलियनेयर्स की माइंडसेट उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनती है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं और नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं। की ट्रेट्स ऑफ बिलियनेयर्स, लॉन्ग टर्म विजन। जेफ बेजोस का अमेज़न के लिए विजन तभी सेट हो गया था जब उन्होंने 1994 में कंपनी शुरू की थी। उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर फोकस नहीं किया, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रायोरिटी दी। रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन एयरलाइंस टैब शुरू की जब एविएशन इंडस्ट्री ऑलरेडी कम्पिटिटिव थी। बिलियनेयर्स रिस्क लेने से नहीं डरते। लर्निंग एंड एडेप्टेशन। बिल गेट्स रेगुलरली बुक्स पढ़ते हैं और नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। बिलियनेयर्स का मेन फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट होता है। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। Most billionaires collaborate with like-minded individuals. एलोन मस्क का ट्विटर परचेज एक ऐसे इकोसिस्टम को क्रिएट करने का एग्जाम्पल है जो उनके फ्यूचरिस्टिक गोल्स के साथ अलाइन करता है। द स्केर्सिटी माइंडसेट वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट। क्या आपने कभी स्केर्सिटी और अबंडेंस माइंडसेट के बारे में सुना है? स्केर्सिटी माइंडसेट एक ऐसे सोच है जिसमें इंसान हर चीज की कमी फील करता है, चाहे वो पैसा हो या टाइम। अबंडेंस माइंडसेट एक बिलीफ है कि दुनिया में सबके लिए काफी रिसोर्सेस है। एग्जाम्पल, बिलियनेयर्स अबंडेंस माइंडसेट के साथ डिसीजंस लेते हैं। मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो एक ऐसे विजन का एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखी और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स की परवाह नहीं की। बिलियनेयर्स की साइकोलॉजी उनके डेली हैबिट्स से शुरू होती है। वॉरेन बफेट रोज 5 to 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। एलोन मस्क अपने गोल्स को स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स में तोड़ते हैं। हैबिट्स सही माइंडसेट बनती है और माइंडसेट सक्सेस का फाउंडेशन है। एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिट्स। मॉर्निंग रूटीन ऑफ बिलियनेयर्स लाइक टिम कुक एंड ओप्राह विनफ्रे फोकस ऑन मेडिटेशन, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बिलियनेयर्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। क्या पैसा हैप्पीनेस खरीद सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। रिसर्च कहती है कि एक सर्टन इनकम लेवल तक पैसा जरूर हैप्पीनेस इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद मटेरियल थिंग्स से हैप्पीनेस का इम्पैक्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल्स, बिलियनेयर फिलैंथ्रोपिस्ट्स जैसे बिल गेट्स
और अजिम प्रेमजी पैसा खुद पर खर्च करने से ज्यादा दुनिया को बेटर बनाने के लिए उसे करते हैं। फिलैंथ्रोपी उनके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो हम बिलियनियर्स से क्या सीख सकते हैं? क्या उनका पैसा के लिए नजरिया हमारे लाइफ में काम आ सकता है? फोकस ऑन ग्रोथ। पैसा को एक टूल मानो और हमेशा अपनी स्किल्स और नॉलेज में इन्वेस्ट करो। बी रिस्क टॉलरेंट। रिस्क लो मगर कैलकुलेटेड रिस्क। हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जो है उसके लिए थैंकफुल रहो और स्केर्सिटी माइंडसेट को छोड़ दो। हिंट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे मत भागो, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसा को लेके नहीं बल्कि हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग का एक आईना है। बिलियनियर्स और आम इंसान के बीच का फर्क माइंडसेट का है, पैसा का नहीं। तो आज से अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझिए और उससे अपने ड्रीम्स और गोल्स अचीव करने का एक जरिया बनाइए।